तो वेलकम है दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कक्षा 10th की जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाली है उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है। तो ये है हमारा कक्षा 10 का विषय हिंदी ए का विषय हिंदी ए का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें कुल पूर्णांक 80 रहेंगे, कुल 80 अंक के प्रश्न रहेंगे और टाइम आपको दिया जाएगा दोस्तों 3 घंटा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा, कितने खंड में क्या होंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इन प्रश्नों में 4 खंड क ख ग एवं घ हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। ठीक है, उसके बाद खंड क में दोस्तों कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है, यानी आप 1 अंक सही करते हैं तो आपको 1 अंक मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा में क्या कहा है। इसमें कहा है कि खंड ख में प्रश्न संख्या 31 से 38 अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, इनमें से आपको 2 अंक मिलेंगे, जिनमें से खंड ख में। अगला है दोस्तों खंड ग में प्रश्न संख्या 39 से 46 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देकर प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, 6 प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। अगला है दोस्तों खंड घ में प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, 5 अंक। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो खंड ख में जो है दोस्तों आपको गद्यांश दिया हुआ रहेगा, जिसमें से गद्यांश को पहले पढ़ लेना है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों गद्यांश को पढ़ना है। तो गद्यांश में दिया गया है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छे मित्र होती हैं। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। ठीक है, पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्दता को बढ़ाती है, बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, इस गद्यांश द्वारा प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो पहला प्रश्न है हमारा कि पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि पुस्तक हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने पर एक कारण क्या है। ठीक है, तो गद्यांश से ही पूछा गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है कि प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है। ठीक है, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। ठीक है, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है। ठीक है, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो गद्यांश के अनुसार कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा। ठीक है, फिर एक गद्यांश दिया गया है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, पहला लाइन है हमारा कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मर्दुल उमंग, मीठी मीठी मर्दुल उमंग। ठीक है, आगे कहा है कि पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है, अब इस गद्यांश के द्वारा हमको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि कविता प्रकृति संदेश में सागर में कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मन में गहराई लाना। अगला प्रश्न है कविता में पर्वत का संदेश क्या है, पर्वत का संदेश क्या है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऊंचाई और महानता पाना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सागर कहता है ललकार कर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है।
सागर कहता है ललकार कर, यहाँ पर सागर सागर जो है ये गहराई के गुण को संकेत देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कठिनाइयाँ और सफलताएँ। अगला है दोस्तों व्याकरण से। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो प्रश्न पूछा गया यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो विषय में अवश्य सफल होगे, यह वाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ मिश्र वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि मोहन पढ़ाई करता है मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है, यह वाक्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर संयुक्त वाक्य है। ये मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों फल खाया जा रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्म वाक्य। फल खाया जा रहा है, कर्म कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है। ठीक है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो गद्यांश के द्वारा बादल जो है व्याकरण से पूछा गया है, तो बादल जो है कौन सा पद है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख संज्ञा, संज्ञा का शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा दोस्तों उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर ख विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है त्रिलोक किस प्रकार का समास है। ठीक है, त्रिलोक किस प्रकार का समास है। ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, द्वैन, द्विगु, कर्मधारय। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग विल बी द राइट आंसर। ठीक है, द्विगु समास। अगला पूछा है दोस्तों कि ईमेल लेखन किससे संबंधित है। ईमेल लेखन किससे संबंधित है, तो ये आधुनिक संचार माध्यम से संबंधित है। ठीक है, आगे पूछा है दोस्तों कि पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इनमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मानवीकरण। अगला है दोस्तों पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, कहा गया निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो देखते हैं गद्यांश में क्या कहा गया है। कहा गया है युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बसंती लायुंग, सारी दौड़ी धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे। ठीक है, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। उसके बाद तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुँह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। ठीक, आगे कहा गया सामने बहुत ऊपर से बहता झरना, नीचे कल बहती तीस्ता में मिल रहा मध्यमी हवा बह रही थी। ठीक है, आगे कहा गया है दोस्तों कि पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति की मंदिर की घाटियाँ थी। घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनान्यास भर आई। ठीक है, तो इसके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो क्वेश्चन है हमारा कि लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शांत और नन्ही। ठीक है, शांत और नन्ही बताई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, मंदिर की घाटियों और घुंघरुओं की रुंझुनाहट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को पढ़ते हैं। पहले कहा गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चयन कीजिए। पद्यांश है, ठीक है, कविता है। तो कहा गया है दोस्तों कि तुम्हारी यह तंदुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धुंधर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब में झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल जल बन गया कठिन पाषाण। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया। तो क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों। तो क्वेश्चन है मृतक में भी ढाल देगी जान का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। ठीक है, अगला है दोस्तों कि धूली धूरस तुम्हारी ये गात, पंक्ति में गात का अर्थ है, यानी कि गात का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख शरीर। ठीक है,
आगे पूछा है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, सही विकल्प का चयन करने बोला। तो क्वेश्चन पूछा है कि भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे। तो पाठ्यक्रम से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा, खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा है कि उद्धव कृष्ण को कौन सा संदेश लेकर आए थे। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, योग संदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है। ठीक है, किस रस की प्रमुखता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, शांत रस की प्रमुखता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा धरती से। ठीक है, धरती से की थी उन्होंने। अगला है कि यह तंदूरित मुस्कान कविता के कवि कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नागार्जुन, कविता के कवि नागार्जुन जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। तो वो तस्वीर लगी थी दलाई लामा की। ठीक है, अगला पूछा है कि फसल किसका गुणधर्म है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों किसान का गुणधर्म है फसल। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है कि संगतकार का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक। ठीक है, आगे पूछा है दोस्तों कि मन्नू भंडारी की हिंदी प्रधायिका का क्या नाम था। तो इसका सही नाम था दोस्तों शीला अग्रवाल। ठीक है, शीला अग्रवाल। आगे पूछा है दोस्तों कि हवलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दोनों देशभक्त थे। ठीक है, दोनों देशभक्त थे। उसके बाद खंड ख में पूछा है दोस्तों, ये आपको खुद से करनी होगी। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें पूछा है कि गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ठीक है, आगे पूछा है पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का क्या नाम था। आगे पूछा है लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन से वृक्ष देखे। ठीक है, आगे पूछा है कवि ने बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कहा। ठीक है, उसके बाद आगे पूछा है दोस्तों, आगे कहा है कि नवाबी नस्ल के व्यक्तित्व ने लेखक को क्यों देने की पेशकश की थी। उसके बाद है दोस्तों बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे। आगे पूछा है एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था। उसके आगे पूछा है गीत के अंतर से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है। तो ये सब जो है आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तभी आप लिख पाइएगा। उसके बाद आगे पूछा है दोस्तों कि माता का आंचल में वेजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया, उसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, आगे पूछा लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई। उसके आगे पान वाले और हल्दार साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। ठीक है, आगे पूछा है दोस्तों कि कवि की आंख फागुनी सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। फिर पूछा है झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाए गत्तों लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। उसके बाद है दोस्तों लखनवी अंदाज पाठ में लेखक को मुख्यतः किस पर व्यंग किया गया है। ठीक, उसके बाद पूछा है दोस्तों कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। उसके बाद है दोस्तों संगतकार जैसे व्यक्ति संगीन के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद खंड घ में पूछा है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटती है जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, आपके क्षेत्र में बिजली कटती है जिससे आपके क्षेत्र के विद्यार्थियों की पढ़ाई में प्रभावित होती है, तो उसके लिए आपको अधीक्षण अभियंता को एक आवेदन पत्र लिखनी है। ठीक है, आगे कहा है दोस्तों कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद कहा आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद पूछा है दोस्तों कि मन्नू भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों को चर्चा अपने आत्मकथा में की हैं। ठीक है, आगे पूछा है दोस्तों कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, निबंध लिखने को मिलेगा जो कि ये कुछ इस प्रकार है कि एक तो आप पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्या क्या है, इनके संकेत बिंदु, प्रस्तावना, प्रदूषण की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, जल संरक्षण, जन जागरूकता, निष्कर्ष लिख सकते हैं।
ख में है डिजिटल शिक्षा का महत्व। इसका संकेत बिंदु है दोस्तों प्रस्तावना, ऑनलाइन शिक्षा की उपयोगिता, लाभ व चुनौतियाँ, भविष्य की शिक्षा व्यवस्था का निष्कर्ष लिखने के लिए कहा गया। ठीक है, आगे पूछा है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है, किसी एक का भाव स्पष्ट करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको विकल्प दिए जाएंगे और भाव को स्पष्ट करने के लिए कहे जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है दोस्तों, बाय।